हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनसीआई क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस के बारे में। दो लेक्चर्स अपन ने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, जिसमें अपन ने लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं इसके बारे में डिस्कशन करा था। एंड देन अपन ने डिस्कशन करा था अबाउट ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, जिसमें अपन ने फोटोसिंथेसिस के बारे में डिस्कशन करा था। अपन ने दो लेक्चर्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। तो आज का अपना लेक्चर नंबर 3 रहने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर, जो कि है अबाउट हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? जब एक ऑर्गेनिज्म अपने खाने के लिए, अपने फूड के लिए ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे डिपेंड हो जाता है, उसे अपन बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, सो हेटेरोट्रॉफ्स वो होते हैं जो खाने के लिए डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, किस पे? ऑटोट्रॉफ्स पे। क्लियर है? नाउ देखो, फर्स्ट पॉइंट, द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल एज वेल एज हाउ इट इज ऑब्टेन्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। मतलब हम अपने आसपास देखेंगे तो बहुत अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। सबका फूड ऑब्टेन करने का जो स्ट्रेटेजी है वो अलग अलग होता है। मतलब जैसे एक छिपकली जिस तरीके से खाना खाती है हम नहीं खा सकते, है ना। वो कीड़े खाती है, क्या आप कीड़े खा सकते हो? नहीं खा सकते, है ना। वो आसपास में जो जानवर उड़ते रहते हैं उनको लपक के और उनको खा जाती है, क्या हम खा सकते हैं? नहीं खा सकते, है ना। जैसे मेढक खाना खाता है वैसे हम नहीं खा सकते। तो जितने टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं उतनी टाइप की स्ट्रेटेजीज हैं फूड को ऑब्टेन करने की। क्लियर है? बात समझ रहे हो? आगे देखो, देयर इज अ रेंज ऑफ स्ट्रेटेजीज बाय विच द फूड इज टेकन इन एंड यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। तो सबकी अलग अलग स्ट्रेटेजी है कि वो फूड को कैसे इनसाइड जाएंगे, लेके जाएंगे बॉडी के, एंड देन उसको यूज करेंगे फॉर एनर्जी। नाउ सम ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट। अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो बॉडी के बाहर ही फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ते हैं और उसको एब्जॉर्ब करते हैं। एग्जाम्पल फंगी लाइक ब्रेड मोल्ड, यीस्ट एंड मशरूम। ये तीनों के तीनों, ठीक है, क्या करेंगे? बॉडी के बाहर ही फूड को ब्रेक डाउन करेंगे, छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करेंगे एंड देन उसको स्लोली एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, देन अदर्स टेक इन होल मटेरियल एंड ब्रेक इट डाउन इनसाइड देयर बॉडी। ठीक है, सो दूसरे जो और अदर टाइप के अपने पास एनिमल्स होंगे या ऑर्गेनिजम्स होंगे, वो क्या करेंगे? पहले पूरा का पूरा फूड इनसाइड ले लेंगे बॉडी के एंड देन उसको स्लोली ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, यहां क्या हो रहा था? बॉडी के आउटसाइड ब्रेक डाउन हो रहा था, है ना। यहां क्या हो रहा है? पहले पूरा फूड मटेरियल बॉडी में चला गया, अब उसके बाद वहां पे ब्रेक डाउन चालू होगा एंड देन वहां से डाइजेशन स्टार्ट होगा। देन सम अदर ऑर्गेनिजम्स डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स विदाउट किलिंग देम। अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बिना मारे, ठीक है, बिना एनिमल्स को किल किए अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि शेर अपना न्यूट्रिशन कैसे कंप्लीट करता है, तो वो क्या करता है? हिरन ढूंढता है ना। शेर क्या करता है? हिरन ढूंढता है, तो वो उसको मारता है। तो अब शेर ने क्या किया? एक ऑर्गेनिज्म को किल किया एंड देन अपना न्यूट्रिशन पूरा किया। लेकिन कुछ हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बिना किलिंग के ही क्या करते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स से अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट कर लेते हैं। एग्जांपल के लिए हमारे सिर में, हमारे बालों में क्या हो जाती है? जुएं हो जाती है ना, लाइस। हमारे बालों में क्या हो जाती है? जुएं हो जाती है। तो वो क्या करती है? क्या आपको मार देती है? जब किसी इंसान की जुए होती है तो क्या वो मर जाता है? नहीं, वो मरता नहीं है। सो विदाउट किलिंग देम वो क्या करती है? हमारी बॉडी से न्यूट्रिशन ले रही होती है ना, न्यूट्रिशन ले रही होती है। हमारे पेट में भी बहुत सारे कीड़े होते हैं, आपको पता होगी ये चीज, है ना। वो क्या करते हैं? बिना हमें मारे हमारी बॉडी से न्यूट्रिशन लेते रहते हैं, अपना खाना खाते रहते हैं, है ना। दीज पैरासाइटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटेजी इज यूज बाय वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो ये बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं, लाइक कसकटा जो कि हमारी अमर बेल होती है, टिक्स, लाइस, लीचेस एंड टैपवॉर्म्स। ठीक है, तो ये सारे बिना ऑर्गेनिज्म को किल किए अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, कहां पे? बॉडी के ऊपर ही रहते हैं या बॉडी के अंदर हो सकते हैं। क्लियर है बाबा? बात समझ में आ रही है? आगे देखो, नेक्स्ट। अब यहां पे अपने पास 3 टाइप्स हैं। ठीक है, सबसे पहला होलोजोइक, देन सैप्रोफाइटिक, देन पैरासाइटिक। होलोजोइक का क्या मतलब है? होलोजोइक का मतलब है
कि यहां पर पहले पूरा होल मटेरियल बॉडी के अंदर लेके जाया जाएगा, उसके बाद उसका डाइजेशन चालू होगा। ठीक है, सो यहां पे क्या होगा, एनिमल्स टेक इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी। सो यहां पे क्या हो रहा है, इनसाइड द बॉडी ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है, एनिमल्स टेक इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी। एग्जाम्पल अमीबा एंड एनिमल्स। अमीबा एंड एनिमल्स वो क्या करते हैं, पहले फूड मटेरियल को इनसाइड लेते हैं एंड देन इसको स्लोली ब्रेक डाउन करके अपना डाइजेशन कंप्लीट करते हैं। ठीक है, देन सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक क्या है, ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। तो आपने कुछ देखा होगा, जैसे मान लो आपने एक केले का छिलका फेंक दिया है ना, आपने एक केले का छिलका फेंक दिया, नहीं वो इसमें नहीं आएगा, हाँ डिकेइंग मैटर है ना वो, हाँ आएगा। ठीक है, सो मान लो आपने केले का छिलका फेंक दिया, तो जब आप उसको 4 दिन बाद जाके देखोगे तो उसकी हालत खराब हो चुकी होगी। क्या हुआ, वो डिके होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, या फिर मान लो कोई चूहा मर गया, ठीक है, और वो रोड पे पड़ा है, तो 2-3 दिन बाद आप जाके देखोगे तो उसके ऊपर बहुत सारे कीड़े लग चुके होंगे, है ना, वो क्या करेंगे, उसको खा रहे होंगे। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करते हैं। एग्जाम्पल फंगी। ठीक है, डेड एंड डिकेइंग मैटर से, जहां पे कुछ मर गया, ठीक है, कोई ऑर्गेनिज्म मान लो मर गया, सो वहां से फिर अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करते हैं, फॉर एग्जांपल फंगी। देन पैरासाइटिक। पैरासाइटिक क्या होते हैं, पैरासाइटिक लिव्स इनसाइड और आउटसाइड अदर ऑर्गेनिज्म, जिनको हम बोलते हैं होस्ट। ठीक है, सो ये क्या करेंगे, या तो बॉडी के अंदर होंगे या बॉडी से बाहर होंगे। ठीक है, बिना किलिंग किए एंड डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट, बिना किल किए वहां से न्यूट्रिशन लेंगे। लाइक कसकटा प्लांट, कसकटा प्लांट पैरासाइट होता है, और टेक्स लीच ईटीसी। ठीक है, जैसे अपन ने यहाँ पे अभी इनकी बात करी थी, ये वाले। ठीक है, तो जो बिना किल किए अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट कर लेते हैं वो होते हैं पैरासाइट्स। क्लियर है क्या, आपने ये सारी चीजें पहले भी पढ़ रखी हैं इन लास्ट क्लासेस। ठीक है, नाउ हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड। अब बात आती है कि ऑर्गेनिजम्स अपना फूड कैसे ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो उसका अपन यहाँ पे प्रोसेस पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे अबाउट यूनिसेलुलर या सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक सेल होती है ना। हम कैसे बने हैं, हम बहुत सारे सेल्स का कॉम्बिनेशन है, फिर उसके बाद टिश्यू बना, टिश्यू के बाद ऑर्गन बना, ऑर्गन से सिस्टम बना, सिस्टम से हमारी पूरी बॉडी बनी है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल होती है। क्या होती है, सिंगल सेल होती है, जैसे अमीबा, है ना। सो अमीबा और पैरामीशियम ये क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन किस टाइप से कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इनके पास एक ही सेल है। तो जब इनके पास एक ही सेल है तो इनके पास बेसिकली आप समझ सकते हो कि हमारी तरह तो मुंह नहीं है खाने के लिए, है ना, चबाने के लिए दांत नहीं है, तो ये अपना न्यूट्रिशन कैसे कंप्लीट करते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सो सिंस द फूड एंड द वे इट इज ऑब्टेन्ड डिफर, द डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। तो अपन ने समझा कि भाई हर ऑर्गेनिज्म का एक अलग तरीका होता है फूड को ऑब्टेन करने का, है ना। जैसे एक मेढक अपना खाना खाता है, हम नहीं खा सकते, हमारा वे डिफरेंट है। तो जैसे एक गाय खाना खाती है, हम नहीं खा सकते, हमारा वे डिफरेंट है। तो जैसे ऑर्गेनिजम्स का खाना खाने का वे डिफरेंट है, वैसे ही उनकी बॉडी में जो डाइजेशन प्रोसेस होता है वो प्रोसेस भी अलग अलग होता है। ठीक है, नाउ इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स टेक द फूड may be taken in by the entire surface। ठीक है, in single cell organisms the food may be taken in by the entire surface। तो जो सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एंटायर सरफेस मतलब अपनी पूरी बॉडी को यूज करके क्या करते हैं, फूड को ऑब्टेन करते हैं, लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम। सो अब ये कैसे करते हैं, चलिए उस पर फटाफट से बात करते हैं। देखिए, न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। सो बेटा पॉन्ड वाटर में अपने पास यहाँ पे अमीबा पाया जाता है जो माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, मतलब माइक्रोस्कोप से देखने पर ही आपको ये नजर आएगा। ठीक है, तो इस टाइप का इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है। ये जो यहाँ पर इसके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ठीक है, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इनको बोलते हैं सुडोपोडिया। क्या बोलते हैं, सुडोपोडिया। ये बेसिकली बोल सकते हो आप फीट है इसके, है ना, लेकिन ये फॉल्स फीट है। ये कैसे होते हैं, फॉल्स फीट होते हैं, फॉल्स फीट होते हैं। फॉल्स क्यों बोल रहे हैं हम इनको, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर बदलता रहता है कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, नाउ अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस। तो ये जो फिंगर लाइक एक्सटेंशंस है इनकी हेल्प से वो फूड को पहले कैच करते हैं ऑफ द सेल सरफेस
विच फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल, और क्या बना लेते हैं, फूड वैक्यूल बना लेते हैं। तो अब इस बात को डायग्राम से समझते हैं। देखो, तो अपने पास लेट ये क्या है भाई, ये कोई अमीबा है ना, ये अमीबा है, अमीबा, ठीक है, ये उसका न्यूक्लियस हो गया, ये क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। सो ये अपने अमीबा का न्यूक्लियस हो गया। अब यहां पर बहुत सारे आपको डॉट्स देखने को मिलेंगे इसकी बॉडी पे। नाउ अब मान लो इसको यहां कोई फूड पार्टिकल दिखा, ठीक है, मान लो इसको यहां कोई फूड पार्टिकल दिखा, ठीक है, जस्ट अ मिनट, मान लो इसको यहां पे कोई फूड पार्टिकल दिखा, ठीक है। सो ये क्या करेगी, अमीबा अपने जो फॉल्स फीट है, ठीक है, जो सुडोपोडिया है, उनकी हेल्प से फूड पार्टिकल को पहले घेरेगी, ठीक है, ठीक है, उनको कवर करेगी, उसको चारों तरफ से घेर लेगी, दुश्मन को घेरा जाए, दुश्मन को घेरा जाए और खाया जाए, ठीक है। सो ये क्या करेगा, अपने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से पहले इसको घेरेगा, है ना, उसको पहले कवर करेगा। तो ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। सो अमीबा ऐसे इस टाइप से यहां पे पहले इसको क्या कर लेगा, कवर कर लेगा, ठीक है। तो अपने फॉल्स फीट से पहले जो भी फूड पार्टिकल होता है उसको चारों तरफ से घेर लेता है, ठीक है। देन उसके बाद आगे देखो, उसके बाद में क्या था अपना, इनसाइड द फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस विच देन डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म। उसके बाद में क्या होता है, ये जो अपना पोर्शन है, ठीक है, ये जो बना है, इसको क्या बोलेंगे अपन, फूड वैक्यूल बोलेंगे, ठीक है, फूड वैक्यूल बोलेंगे। सो ये फूड वैक्यूल के अंदर क्या होता है, यहां पर पहले इसको ब्रेक डाउन किया जाता है, ठीक है, क्या किया जाता है भाई, ब्रेक डाउन किया जाता है। इनसाइड द फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन, ठीक है, उनको ब्रोक डाउन किया जाता है इनटू सिंपलर वंस, ताकि उनका डाइजेशन इजीली अंदर बॉडी में हो सके, विच देन डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म। उसके बाद उनका डिफ्यूजन हो जाता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है, और फिर ये ऑर्गेनिज्म इसकी सरफेस के अंदर पहुंच जाएगा और ठीक है। सो इस टाइप से ये क्या करेगा, इसको अंदर ले लेगा, ठीक है, और इसको डाइजेस्ट कर जाएगा। देन द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज मूव्ड टू द सरफेस ऑफ द सेल एंड थ्रोन आउट। उसके बाद जैसे ही इसका डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, जैसे ही इसका डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, सो ये यहां से गायब, ठीक है, ये यहां से गायब, ये डिफ्यूज हो गया, और जैसे ही डाइजेशन कंप्लीट, सो यहां से जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होगा, ठीक है, वो इसकी सरफेस के थ्रू आउट रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हमें यहां पे क्या देखने को मिलता है, न्यूट्रिशन इन अमीबा। क्लियर है क्या? सो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में। क्लियर है? सो इंपॉर्टेंट पार्ट। आगे देखो, ये डायग्राम आपकी बुक में भी आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद काम करते हैं, यहाँ भी थोड़ा डॉट बना दें, थोड़ा अच्छा लगेगा। चलिए नेक्स्ट, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। सो पैरामीशियम में क्या एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। अब ये अपना फूड कैसे ऑब्टेन करेगा? सो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और इसकी बॉडी के चारों तरफ, ठीक है, क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको बोलते हैं सिलिया, ठीक है, सिलिया, सिलिया। इन पैरामीशियम विच इज ऑल्सो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सो पैरामीशियम भी क्या है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। द सेल हैज अ डिफाइनाइट शेप, और इसका एक डिफाइनाइट शेप होता है, ठीक है। एंड फूड इज टेकन इन एट अ स्पेसिफिक स्पॉट, और जहां इसके अंदर क्या होता है, एक स्पेसिफिक जगह पे ही खाना जाता है और उसके बाद डाइजेस्ट होता है। नाउ फूड इज मूव्ड टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सिलिया, ठीक है। सो मूवमेंट ऑफ सिलिया, तो ये जो बता रहा हूं मैं, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको चारों तरफ नजर आ रहे हैं, इनकी हेल्प से, ठीक है, फूड पहले बॉडी के अंदर जाता है, ठीक है, और वो एक स्पेसिफिक स्पॉट पे भेजा जाता है, एक स्पेसिफिक जगह होती है जहां पे भेजा जाता है, एंड देन वहां पे न्यूट्रिशन डाइजेशन स्टार्ट होता है, विच कवर द इंटायर सर्फेस ऑफ द सेल, ठीक है, और ये सेल के इंटायर सर्फेस को कवर करता है, ठीक है। एंड जैसे ही डाइजेशन कंप्लीट होता है, वेस्ट थ्रू आउट द सर्फेस रिमूव हो जाता है। क्लियर है? तो इस टाइप से अपन ने आज बात करी
किसके ऊपर? हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ऊपर। क्लियर है बाबा? बात समझ में आ रही है? ठीक है। सो अपन ने दो चीजें कवर करी आज। पहला हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसके अंदर अपन ने बात करी अमीबा का न्यूट्रिशन कैसा होगा, और दूसरा पैरामीशियम का न्यूट्रिशन कैसा होगा, जिसमें नाम दोनों के याद रखो कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, अमीबा और पैरामीशियम। ठीक है। और अमीबा का स्ट्रेटेजी आपको पूरा याद करना है, जो इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में एग्जाम में पूछ लेता है। तो थ्योरी लर्न करनी है और साथ में आपको ये डायग्राम भी बनाना आना चाहिए। ठीक है। बहुत ईजी सा है, इसमें कुछ खास है नहीं। क्लियर है? सो आज के लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, कि हमारी बॉडी में जब खाना जाता है तो कैसे डाइजेस्ट होता है, कैसे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, कैसे हमारी बॉडी में प्रोटीन जाके लगता है, काम करता है। तो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, हैव अ गुड डे।